अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं सीएमडी को कि सीएमडी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सीएमडी में काम कैसे कर सकते हैं। सीएमडी की मैं पूरी सीरीज़ ला रहा हूं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे करके मैं आपको इसके अंदर कमांड्स बनाना सिखाऊंगा, इसके अंदर कमांड्स कैसे देते हैं ये सब सिखाऊंगा। लेकिन आज बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम सीएमडी को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम सीएमडी का यूज़ क्यों करते हैं। ये सबसे पहला सवाल होता है। यहाँ पर हम बैच स्क्रिप्टिंग के लिए ही सीएमडी का यूज़ करते हैं। दूसरा कि इसके अंदर जो है आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, वो भी बिना एडमिनिस्ट्रेटर के इजाज़त के। जैसे कि आपको पता होगा कि हमें बहुत सारे काम करने के लिए या हमें कुछ डिलीट करना हो, कुछ इंस्टॉल करना हो, या हमें किसी चीज़ को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन सीएमडी में आप एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड के बगैर आप जो है उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा काम इसका ये है कि आप बेसिक हैकिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्किंग में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो इसी तरह और भी इसमें से जो है आप टास्क को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए ही हम सीएमडी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीएमडी को हमें ओपन किस तरह करना चाहिए। यहाँ पर मैं सीएमडी को क्लोज कर रहा हूँ, तो आपने सर्च बार में आना है, विंडो बटन प्रेस करके, और यहाँ पर आपने प्रेस करना है सीएमडी। जैसे ही आप टाइप करोगे सीएमडी आ जाएगा। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। यस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएमडी जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो इसको जो है सारे टास्क के लिए ये खुद को एक्सेस पर कर पाएगा। अब सबसे पहला हमारे पास सवाल ये होता है कि ये जो सीएमडी के अंदर ये लाइन होती है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये लाइन जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये होता क्या है, सबसे पहले इसे हम यहाँ पर जो है वो लोकेशन कहते हैं। आपकी लोकेशन बता रहा है कि इस वक्त आप कहाँ पर हो, ये आपकी लोकेशन जो है वो बता रहा है। तो इस वक्त आप सी ड्राइव में हो, उस सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ है और विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 है। आपका जो इस वक्त करंट लोकेशन है वो ये शो कर रहा है। तो हमें इस लोकेशन को चेंज करना है, हमें पीछे आना है या आगे जाना है, किसी फोल्डर को एक्सेस करना है, तो वो कैसे होगा। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम यहाँ पर सीएमडी में फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोल्डर बनाना सिखाऊंगा, उससे डेस्कटॉप पर कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल फोल्डर्स कैसे क्रिएट करेंगे। सीएमडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, पीछे आने के लिए, बैक आने के लिए यहाँ पर आपने लिखना है CD। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। CD लिखा और यहाँ पर आपको 2 डॉट्स देने हैं, ये लिखें। आप ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, और इंटर बटन प्रेस कर दें। तो आपने देखा कि अब आप जो है वो सिस्टम 32 से निकल चुके हैं। इस वक्त आप सिर्फ विंडोज़ वाली फ़ोल्डर में हैं। अब विंडोज़ वाली फ़ोल्डर को भी छोड़कर हमें जो है वो पीछे जाना है, तो आप फिर से CD और 2 डॉट्स लगाकर आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम सब चीज़ों को छोड़ के बिल्कुल सी ड्राइव में ही आना है, तो आपने यहाँ पर सिंपल, आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है कि मुझे इस फोल्डर को पीछे छोड़ना है, फिर इसको, ऐसे नहीं। अगर आपने बिल्कुल सिंपल सब फोल्डर्स को एक साथ ख़त्म करना है और सिंपल जंप करना है सी ड्राइव में, तो यहाँ पर आपने लिखना है CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पर आपने स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये दे देना है और इंटर कर देना है। तो आप डायरेक्ट सी ड्राइव में आ जाएंगे। अब सी ड्राइव में तो आ गए। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको आगे क्या करना है, आगे हमें यहाँ पर देखना है कि हम इसके अंदर वापस आगे कैसे जा सकते हैं, या मुझे डी ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं कैसे जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल है, ड्राइव में जाने के लिए आपने यहाँ पर डी लिख दिया। मैं डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ, और ये देखिए मैं आपको ज़रा शो करवा देता हूँ। ये मेरे पास DPC है और ये डी ड्राइव है। डी ड्राइव में मैं आऊँगा। डी ड्राइव में मुझे यहाँ पर अपना ये वाला जो फोल्डर होगा उमर्स नीड्स, मुझे इसको एक्सेस करना है। यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा, मैंने डी लिख दिया और इसके अंदर यहाँ पर मैंने कॉलन दे दिया। कॉलन देने के बाद इसका मतलब ये होता है कि मुझे इस ड्राइव में जाना है। इस ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर आप सिंपल इंटर कर दें, और इसमें आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल है CD लिख दिया। CD लिखने के बाद स्पेस दे देना है। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी के, मुझे डी ड्राइव से आगे किसी और जो है वो फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ। मैंने ये नाम दिया था, स्पेस दे के मैंने ये नाम दिया था, तो मैं इंटर कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम डी ड्राइव में है और डी ड्राइव में ये वाले फोल्डर में है।
अब आपको आगे इसके अंदर कोई और फोल्डर पड़ा हुआ है, उसी को ही आपने एक्सेस करना है। तो आपने क्या करें, सिंपल यहाँ पर आके देख ले कि कौन सा फोल्डर है। अब मुझे एक्सेस करना है इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर्स वाला जो नाम है, इस फोल्डर को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने ये तो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से CD लिख देता हूँ और यहाँ पर आगे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर्स, उसका नाम था तो मैं ये लिख देता हूँ और ये मैंने लिख दिया, इंटर कर दिया। ये देखिए अब वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब ये उमर सॉफ्टवेयर्स में से मैं आ चुका हूँ, ये आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह सी ड्राइव को, तो इसी तरह आप CMD का यूज़ कर सकते हैं। CMD के अंदर मज़ीद आपने अपने फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है। अब ड्राइव्स के अंदर फ़ोल्डर्स क्रिएट करना तो आसान होता है, लेकिन डेस्कटॉप पर कैसे क्रिएट करना है, आगे आपने कहाँ जाना है, कैसे, वो सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखने वाले हैं। तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।